नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि धारा 370 मत हटाइए, और शायद वो इसलिए कह रहे थे कि उनको डर खौफ था कि वो जो धांधलेबाजी यहां पर कर रहे हैं, वो जो करप्शन कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी यहां पर कर रहे हैं, वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे और जो भारत की एजेंसीज हैं वो उनको ट्रैप कर सकती थी। ये डर और खौफ था। और जैसे ही जेकेपीएसआई के स्कैम के बारे में आवाजें उठी तो ये लोग जो थे और थोड़े से डर गए, लेकिन ये थोड़े निश्चिंत थे कि इतने बड़े लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पहले भी इन्वेस्टिगेशंस होती रही। और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि जब पहले रेड होती थी तो ये लोग उनको भी पैसे देते थे, तो मामले जो थे वो दब जाते थे, ठप हो जाते थे, किसी को भी पता नहीं चलता था, तो मिली भगत से सारा कार्य चल रहा था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, और जैसे ही ये स्थितियां बदली तो उसके बाद अब करिश्मा जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज धारा 370 को हटे हुए 3 साल हो गए हैं, तो ये एक खुशखबरी भी है और उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आज जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। और कई जगहों पर हम आपको बताएं, 25 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है, और लगभग इसमें हम आपको बताएं 250 अधिकारी होंगे जिन्होंने इन जगहों पर रेड की है। अब कुछ जानकारियां इस तरह की हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पीआरओ के घर पर भी रेड चल रही है। और दबिश देने का तरीका जो था सीबीआई का वो बहुत ही जबरदस्त था। सुबह जब सोए हुए थे तो बाहर से कोई नॉक करता, आके गेट पर घंटी बजती है और देखते हैं तो बाहर कुछ ऑफिसर जो थे वो खड़े थे, और नंबर जो थे गाड़ियों के वो बाहर के, जम्मू कश्मीर के नहीं थे। और इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं, इनको अगर जानकारी मिल जाए कि रेड होने वाली है, ऑफिसर आने वाले हैं, तो ये लोग गायब हो जाते हैं और फिर मिलते भी नहीं है। तो कई साल तक इंतजार भी करना पड़ता है, महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, और आज 370 जो हटाया उसको सेलिब्रेट इस तरह से किया जाएगा जम्मू के अंदर। तो कई जगहों पर 25 लोकेशन हैं जिसके ऊपर रेड चल रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें आप देखें। एक कमांडेंट है, बीएसएफ के कमांडेंट, ये तस्वीरें देखें आप, इनके घर पर रेड चल रही है इस समय। इनके घर पर भी रेड चल रही है, और इनका नाम जो बताया जा रहा है, डॉक्टर करनैल सिंह, कमांडेंट है बीएसएफ के, पटोली में ये रहते हैं। और काफी इनका नाम है, काफी इनका रुतबा है। घर आप देखकर समझ ही पा रहे होंगे, आलीशान घर में ये रहते हैं, एक अच्छी लाइफ ये व्यतीत कर रहे हैं। अब इनके घर में भी दबिश हुई है, और इनका नाम मैं एक बार फिर से बताऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर करनैल सिंह। इनके घर पर रेड चल रही है। एस्पायरेंट जो हैं उनके घरों पर भी रेड चल रही है। कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे हमने आपको बताया कि एक पीआरओ के घर, पूर्व उप मुख्यमंत्री के पीआरओ हैं, उनके घर पर भी रेड चल रही है, और एस्पायरेंटों के घर पे भी रेड चल रही है। तो काफी सारी जगहों पर रेड चल रही है। इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए आप लोगों को कि जो एसआई एस्पायरेंट हैं वो इस रेड को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा इंतजार किया। और इस पर हमने शुरुआत में ये कहा कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो जाए। विंकल शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि ये मुखरता से आवाज उठाते रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने संतुष्ट हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। हाँ, आज आपने कल्पना की थी कि रेड हो सकती? जी, पहले दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जब भी हमारी कोई बात हमें सरकार तक पहुंचानी हो, हम आपके पास आते हैं और आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। रही बात इस रेड की, तो ये एक मतलब हम इसके इंतजार में थे कि ये कब होगा।
स्वाभाविक रूप से हम इसके लिए काम कर रहे थे कि भाई सीबीआई जो है वो कार्रवाइयाँ जल्दी करे, और अगर उसको कोई चीज़ अभी भी कम लग रही है तो हमें वो बताया जाए कि भाई कौन से कोई ऑफिसर हैं, कोई इंचार्ज हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, तो हम उनको देते हैं पुख्ता सबूत और देते हैं भाई अभी भी उनको अगर कोई कमी लग रही है तो। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, शायद सीबीआई का अपने जो उसका विख्यात अंदाज है उसी अंदाज से उसने काम करने की सोच रखी थी। तो आज कार्रवाइयाँ हुई, अभी तो ये शुरुआत है, जो इसका लेवल है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, मुझे लग रहा है जितने टीमें अभी आई हैं वो कहीं कम ना पड़ जाएं, और गिरफ्तारियों में भी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग हैरान हो जाएंगे। जो आंकड़ा आएगा गिरफ्तारियों का भी वो भी बहुत बड़ा होगा। तो ये जो हम आज कार्रवाई हुई है स्वागत योग्य है। माननीय एलजी साहब ने एक तोहफा, चलिए जैसे आपने भी, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ फिर से कि जो 370 धारा 370 को हटाया गया आज ही के दिन, उसका एक एनिवर्सरी कुछ लोग मना रहे हैं, तो वो शायद इसीलिए कि वो जब धारा 370 था तो ये जो ऐसी जांच होती थी, ऐसी कभी जांच हुई नहीं किसी धांधली की, तो वो पहले उनको बाहर कर दिया जाता था, जांच होने नहीं दी जाती थी। आज जांच हो रही है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो ये आपको मालूम है कौन कौन से एस्पायरेंटों के घर पे रेड हुई है? जी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, और भी अभी बाकी हैं, होगी और भी होंगी। इसके साथ साथ कुछ एस्पिरेंट्स जो कल तक ये कह रहे थे कि आओ भाई हम अपना जो है सारी वेरिफिकेशन कराते हैं, हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आओ हम दिखाते हैं। तो आज सीबीआई गई है, वो देख रही है रिकॉर्ड्स। जो कल तक कहता हमारा हार्ड वर्क है, आज वो हार्ड वर्क भी देख रही है। 25 लाख अरेंज करना, 20 लाख अरेंज करना हार्ड वर्क ही है, इसे आप नॉर्मल समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 25 लाख मुझे नहीं लगता, ऐसे कहीं पेड़ पे तो उगते नहीं है 25 लाख कमाने के लिए, चाहे वो किसी तरीके से है ना, किसी भी तरीके से कमाए गए हों। मेहनत तो लगती है, लोगों ने मेहनत तो करी है, तो पढ़ने में ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने पैसे अरेंज करने में मेहनत करी और बाद में ये काम करे, धांधलियाँ करी हैं। लेकिन दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी मेहनती का, किसी गरीब का हक खाके वो जा नहीं सकते कहीं। सरकार गरीबों के भलाई के लिए काम कर रही है, माननीय एलजी साहब भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये जो दिखाई है अपनी तत्परता कि भाई हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, इसका हम सबको प्रशंसा करनी पड़ेगी। कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए कि भाजपा के नेता ये कह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंटों से कि प्रेशर बिल्ड करो, एलजी साहब पर प्रेशर बिल्ड। ये कौन सा प्रेशर बिल्ड करवा रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने ये सवाल उठाया। हमने भी देखा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, और जिन लोगों ने ऐसा कहा है वो लोग कौन हैं वो भी 2 दिन में ही सोशल मीडिया में क्या रंग ढंग उनके चल रहे हैं वो दिख गए, कि किसी का अपॉइंटमेंटों में क्या लेना देना है, और किसी का बैंक में क्या लेना देना है, और किसी का रोशनी स्कैम में क्या लेना देना है। ये वही लोग जो प्रेशर पॉलिटिक्स आज तक करते आए, जो आज तक कह रहे हैं कि ये हमारी सुनते नहीं है। स्वाभाविक है, जब इनकी सुनी जा रही तो इन्होंने क्या करा तब दिख गया, अब इनकी नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों का, समाज की भलाई का काम हो रहा है तो इनको वो चुभ रहा है। तो देखिए, मतलब ये नहीं चाहते हैं समाज का काम हो, बीजेपी के लीडर नहीं चाहते हैं समाज का काम हो, ये जो जम्मू में बैठे हुए हैं। देखिए, इसमें मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो जहां भी जाएं वहां वो हमेशा अपनी ही सोचते हैं, उनको बाकी चीजों से कुछ नहीं लेना देना। पार्टियां देखें क्या करना है उनका, क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ, वो लोग जहां भी जाते हैं, देखिए ना, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स, किस बात की प्रेशर पॉलिटिक्स? अगर कहीं कोई धांधली हुई है, मैं बड़ा हैरान हुआ, उधर उन्होंने ये बात नहीं बोली कि भाई रिपोर्ट आए जल्दी ना, सीबीआई की कार्रवाइयां नहीं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीबीआई कार्रवाइयां क्यों नहीं कर रहे, हम इसके लिए भी कोई डिमांड जो है वो करेंगे गवर्नर साहब से या अपनी कोर कमेटी में बात करेंगे, नहीं, क्योंकि वो तो उनको पता है कि वहां अपने लोग कुछ आएंगे, अगर बात आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल ना उठे, तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने ऐसा करा होगा, जो कि गलत है। और हमने पहले से कहा है कि इसमें राजनीतिक जो गलियारों में लोग रहते हैं, उन लोगों का, ये जो लोग, जिन लोगों ने ये सारा जो स्कैम हुआ, जिन्होंने अंजाम दिया, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे उन लोगों को जो एक संरक्षण प्राप्त है, किसका? इन्हीं राजनीतिक लोगों का। जैसे आपने कहा भी कि पूर्व किसी सीएम, डिप्टी सीएम, तो ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, और उनसे अगर कोई संबंध रखने वाला व्यक्ति इसमें शामिल पाया गया या उसके घर पे रेड हुई है, तो दीपक जी, आपके उस बयान से ही जो हम जो कह रहे थे, हमारे भी यही कहना था और आपका भी वही है, आज वो साबित भी हो रहा है। तो कहाँ, ये क्यों नहीं करेंगे? बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होंगे, इतने बड़े लेवल पे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है रिक्रूटमेंटों से, वो पैसा खा रहे हैं। देखिए, उन जो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं,
कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि आप लोग बस सुनी सुनाई बातों पे चल लिए, पहले कहाँ थे। हमने तो शुरू में ही कहा, जब ये स्कैम एफए में सामने आया हमने कंप्लेंट करी एसीपी में, लेकिन उन्होंने उस स्तर पे वो नहीं करा, जांच नहीं करी, आगे बढ़ाई। तो ठीक है, आज जब जांच बढ़ी है तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे जब गई बात, तो इन्हीं लोगों के साथ कुछ लोग बैठे थे, आज उनके घरों में रेड हुई है। आप लोग कल को ऐसा, हम पहले ही आप लोगों को कह रहे थे कि भाई आप लोगों के कारण कुछ स्कैमर्स को आप लोग डिफेंड कर रहे हो, चाहे अनजाने में ही सही। कुछ लोग जान के भी कर रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में भी। कई बार इनके प्रोटेस्टों में आया, हम लोगों के पास उनकी जानकारियां हैं, उनके आस पड़ोस के लोगों ने, उनके टीचरों ने, उनके पड़ोसियों ने, उनके रिश्तेदारों ने, मतलब और उनके क्लासमेट्स ने, कहीं ना कहीं कोई दूर, कहीं लाइब्रेरी में पढ़े, कहीं कोई स्कूल कॉलेजों में, अलग अलग तरह से लोगों ने क्या करा है, जानकारियां दी कि ये लोग यहाँ हैं, इन लोगों ने ऐसे करा है, वैसे हुआ है। अब वो लोग इनके साथ बैठे होते हैं, अब हम क्या करें, हमारा किसी से ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं। अखनूर का नाम सबसे पहले अखनूर का ही नाम आया और दबिश भी सीधा अखनूर खोड़ इलाके में दे दी गई, तो क्या लगता है वहीं सारे बैठे हुए हैं, कहीं और भी बैठे हुए हैं अभी? नहीं जी, और भी जगह बैठे हुए हैं, सिर्फ वही है ऐसा नहीं है। जैसे पैसे कैसे लेते हैं, कैश में कि चेक से भी लेते हैं? देखिए, इनका तरीका तो कुछ लोगों ने तो ऐसे भी गलतियां करी हैं कि चेक ही दे दिए हैं, कुछ लोगों ने पैसे कैश दिए हैं, कुछ ने बैंक ट्रांसफर भी किए हैं, तो वैसी भी रहती हैं। और जहां बैंक ट्रांसफर भी ये ले लेते हैं पेमेंट? इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल तक लोग जानकारियां जुटा लेंगे, हमने जुटाई क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका था। और हमारे साथ इनको ये भी नहीं लगा था कि बाहर की जो एजेंसीज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और ये इसीलिए शायद विरोध भी कर रहे थे 370 मत हटाओ, 370 मत हटाओ, क्योंकि उनको लगता था कि बाहर की एजेंसियां आ गई तो हम तो यहाँ पे अपना चुपचाप, सारा एक नेक्सस है, हमने कुछ किया, ऊपर वाले को कुछ दिया, तो इधर सब चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो इन्होंने सोचा नहीं था जी। हम ये कह सकते हैं, स्वाभाविक है कि आम लोगों ने, अगर धारा 370 हटने के बाद आम लोगों को मतलब एक राहत मिलती है, जैसे ये धांधलियां हो रही हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो स्वाभाविक है उसके ऊपर जो है वो हम वेलकमिंग है कि भाई हाँ। लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती तो मतलब एक दुखद होना था हमारे लिए कि भाई खुश हैं आप? बिल्कुल, ये जो कार्रवाई हुई है ये स्वागत योग्य है, लेकिन हाँ, खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन सीबीआई पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट फाइल करेगी और इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। खुशी उस दिन होगी। और सिर्फ ये एक ही रिक्रूटमेंट की पीएसआई वाले हो गए तो नहीं, इन लोगों ने और भी कई लेवल पे धांधलियां करी हैं। हाल ही में हमारा, जैसे आपने भी अभी जिक्र करा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके, उसमें भी अभी रिपोर्ट जो है जो गोयल साहब हैं उनके पास वो रिपोर्ट वो बना रहे हैं, रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हुई अभी तक। काफी लंबे समय से बना रहे हैं, अभी तक बनी नहीं। देखिए, यही तो है, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जल्दी आए। और जल्दी आने का ये है कि भाई जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी हमारे साथ इंसाफ उतनी जल्दी होगा। जो हमारे साथ नाइंसाफी पहले से हो रखी है, अब हमें इंसाफ ये चाहिए कि हमें जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये धांधलियां करी हैं। और इतना डिले नहीं, हमें इतना डिले नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, माननीय गोयल साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये जो रिपोर्ट है जल्दी सबमिट हो। और हमने इंसाफ के लिए हमें स्कूलों कॉलेजों तक भी जाना पड़ा, हम जाएंगे, पूरी स्टेट वाइज इस मुद्दे को लेके जाएंगे, क्योंकि धांधलियां हुई हैं। कार्रवाई सिर्फ एक ही में होगी ऐसा नहीं है, कार्रवाई फाइनेंस में भी होनी चाहिए। और जहां जहां इन्होंने धांधली करी है, फायर एंड इमरजेंसी में भी, वहां पे भी जो है कार्रवाई का एश्योरेंस मिला है, तो कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जिस स्तर पे आज हुआ है इस पे जो पीएसआई के केस में जो सीबीआई की रेड पड़ी है, इससे भी बड़े स्तर पे होंगी और वो दिखनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि इनको चार्जशीट जब करें सबूतों के साथ, सबूत बहुत लेट हो गया है, जिसके कारण से कुछ सबूत तो इन्होंने मिटाए, कईयों ने फोन तोड़ दिए हैं, कईयों ने नंबर बदल दिए हैं, कईयों ने अपना जो ट्रांजैक्शन जो करी थी उनको नलीफाई करने के लिए किसी से ब्याज में पैसे उठाए हैं। अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने आप को सबूतों को मिटाने की कोशिश करी है। और मौका ना दिया जाए, फाइनेंस वालों को भी ना मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी, यही लोग शामिल हैं जिन लोगों के घर में आज रेड हुई है, जो लोग कुछ पकड़े गए हैं, जो लोग कुछ घर से भाग गए हैं, मेन कल्प्रिट्स वही लोग थे जिन्होंने पेपर सेल करा। इन्हीं लोगों के रिश्तेदार कुछ फाइनेंस में शामिल थे, फाइनेंस में हो गए, कुछ रिश्तेदार पीएसआई में शामिल हो गए। तो इन सब लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए और फाइनेंस की लिस्ट जल्दी आए। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा युवा से, कि जो युवा है हमारा, एक जो प्रोटेस्ट है, जो एक तो धांधलियां जो आए दिन हमें देखने को मिलती हैं, इन धांधलियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हमारा जो प्रोटेस्ट है एतवार को यहाँ गांधीनगर में, उसमें जुड़े और सरकार के तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हम जो कर रहे हैं,
आपके थ्रू भी। और सरकार का ये सवाल पूछा जाए भाई क्यों ऐसी धांधलियां हमें ही क्यों, हर बार धांधलियां हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, इसमें फूल प्रूफ तरीका क्यों नहीं लाया जा रहा, सरकार उस तरफ काम क्यों नहीं कर रही। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे विंकल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और संतुष्ट हैं, खुश हैं, लेकिन ये कह रहे हैं असल संतुष्टि हमें तब मिलेगी जब चार्जशीट पेश की जाएगी सबूतों के साथ, और वो सारी काली भेड़ें जो अब तक सफेद होकर घूम रही थी वो जब सलाखों के पीछे जाएंगी, जब उनके नाम एक्सपोज होंगे। ये तो अभी दबिश दी गई है, एक्सपोज नहीं हुआ, अभी तो पूछताछ हो रही है, दबिश दी गई है, जांच की जा रही है, लेकिन जब पुख्ता सबूत जुटाए जाएंगे और पता चल जाएगा कि यही हैं, जिसमें इसमें एस्पायरेंट भी जिनके घर में दबिश दी गई है उनके बारे में भी जब बातें सामने आएंगी तो तब असल संतुष्टि होगी। और ये लोग जो हैं वो एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इस खबर के ऊपर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।